बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर मुर्शिद अल्लामा इकबाल के चाहने वालों को प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल का सलाम पहुँचे। ख़वातीन व हज़रात, पीर मुर्शिद का अंदाज़े दुआ, पिछले लेक्चर में भी उनका अंदाज़े दुआ बताया था और आज के लेक्चर में भी उनका अंदाज़े दुआ बताएंगे कि किस तरीके से पीर मुर्शिद अल्लामा इकबाल दुआ मांगते हैं। हमारे सिस्टम में ख़वातीनों हज़रात और तलबा व तलबात, हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में शुरू से ये ख़राबी रही है, शुरू से ये ख़राबी रही है कि हमारी कौमी ज़ुबान को हद्दुल इम्कान दबाने की कोशिश की गई है कि उर्दू लिटरेचर आवाम के सामने ना आ जाए, क्योंकि उर्दू लिटरेचर एक कंप्लीट लिटरेचर है और इसका दीन के साथ बड़ा ताल्लुक़ है। जो लोग ये एतराज़ करते हैं, अल्लामा इकबाल के पैगाम पर ये एतराज़ करते हैं, उनके लिए ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल का कलाम आने वाले दौर के लिए ज़्यादा मुफीद है, साइंसी दौर में ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये दीन से दूर हट चुकी है और अल्लामा इकबाल का कलाम, पीर मुर्शिद का कलाम दीन के करीब लेकर आता है, रूहानियत के करीब लेकर आता है, मादियत से आपको नफ़रत करने की तलकीन करता है। कहते हैं कि मादी दुनिया फतह करो लेकिन दीन के साथ। ये नहीं कि तुम मादी दुनिया फतह करो और अपना दीन भूल जाओ, ये नहीं। जब तक, वो कहते हैं कि जब तक आपकी ज़िंदगी में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो आपकी ज़िंदगी फजूल है। उनका अंदाज़े बयान, दुआ का अंदाज़े बयान आपके सामने पेश करता हूँ। फरमाते हैं कि पहले शिकवा करते हैं अल्लाह ताला से। अल्लामा इकबाल का ये के कलाम की ये खसूसियत है कि पीर मुर्शिद अल्लाह ताला से शिकवा भी करते हैं, फिर माफ़ी भी मांगते हैं। तो उनका अंदाज़े दुआ फरमाते हैं कि क्या इश्क़ एक ज़िंदगी है मुस्तार का, क्या इश्क़ एक ज़िंदगी है मुस्तार का, क्या इश्क़ एक पायदार से नापायदार का। कहते हैं कि ये कौन सा इश्क़ है कि एक चीज़ पायदार हो और एक नापायदार हो। अल्लाह ताला की ज़ात पायदार है और आदमी नापायदार है। क्या इश्क़ एक ज़िंदगी है मुस्तार का, क्या इश्क़ एक पायदार से नापायदार का, कि हमने मुस्तार ज़िंदगी, उधार ली हुई ज़िंदगी, इसका और एक परमानेंट ज़िंदगी का किसी किस्म का मेल जोल नहीं है और इनमें आपस में इश्क भी नहीं हो सकता। क्या इश्क एक ज़िंदगी है मुस्तार का, क्या इश्क एक पायदार से नापायदार का। वो इश्क जिसकी शमा बुझा दे अजल की भूख, वो इश्क जिसकी शमा बुझा दे अजल की भूख, उसमें मज़ा नहीं तपशो इंतज़ार का। कि वो इश्क, ऐसा इश्क जिसको मौत की एक फूंक लगती है तो वो ख़त्म हो जाता है। वो इश्क जिसकी शमा बुझा दे अजल की भूख, उसमें मज़ा नहीं तपशो इंतज़ार का, उसमें किसी किस्म का इंतज़ार करने का कोई मज़ा नहीं है। मेरी बसात क्या है तबो ताब यक नफ्स, मेरी बसात क्या है तबो ताब यक नफ्स, शोला से बेमहल है उलझना शरार का। कहते हैं कि मेरी हैसियत क्या है, मेरी हैसियत क्या है। अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि या परवरदिगार मेरी हैसियत क्या है। शोला से बेमहल है उलझना शरार का, कि जिस तरीके से एक शोला होता है और चिंगारियाँ होती हैं, कहते हैं कि उनका आपस में उलझना फजूल है, कि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है और एक इंसान उसके ज़र्रे के करोड़वां हिस्सा भी उसके बराबर नहीं है। मेरी बसात क्या है तबो ताबे यक नफ्स, शोला से बेमहल है उलझना शरार का। आगे फरमाते हैं कि कर पहले मुझको ज़िंदगी ये जावदां था। अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि कर पहले मुझको ज़िंदगी ये जावदां था, फिर ज़ौक़ शौक़ देख दिले बेकरार का। कि अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि पहले मुझे वो ज़िंदगी अता करो, कर पहले मुझको ज़िंदगी ये जावदां अता, कि ऐसी ज़िंदगी या परवरदिगार ऐसी ज़िंदगी अता कर जो हमेशा की रहने वाली हो। कर पहले मुझको ज़िंदगी ये जावदां था, फिर ज़ौक़ शौक़ देख दिले बेकरार का। उसके बाद मेरे दिल का नज़ारा कर कि किस तरीके से आपको याद करता है। कर पहले मुझको ज़िंदगी ये जावदां था, फिर ज़ौक़ शौक़ देख दिले बेकरार का। कांटा वो दे जिसकी खटक लाजवाल हो, कांटा वो दे जिसकी खटक लाजवाल हो, यारब वो दर्द जिसकी कसक लाजवाल हो। कि ए परवरदिगार कांटा वो दे जिसकी खटक लाजवाल हो, कि ए परवरदिगार ऐसा कांटा दे
जिसकी लाजवाल, उसकी दर्द लाजवाल 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 हो, और ऐसा दर्द हो, ऐसा दर्द लाजवाल दर्द अता हो जिसकी टीस, उसकी टीस भी लाजवाल हो। फरमाते हैं इस केस का जो रिज़ल्ट है वो ये है कि पूरी उम्मत मुसलमान, अगर एक आदमी को तकलीफ़ पहुँचे तो पूरी उम्मत मुसलमान को पता चल जाए कि हमारी फ़लाँ जगह जो मुसलमान है उसको तकलीफ़ पहुँची है। तो उनका अंदाज़े दुआ अगर सिलेबस का हिस्सा बनाया जाता शुरू से ही, जब से ये तलीमी निज़ाम हमारा चला है और उर्दू में रहता। मैंने मलेशिया में देखा है उनकी मदर लैंग्वेज वो भी मलाई लैंग्वेज है कि एक बच्चा अपनी माँ से मलाई ज़बान सीखता है, उसके बाद उनकी दफ्तरी ज़बान, ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, वो सब की सब मलाई लैंग्वेज है। वो अंग्रेज़ी को ऑप्शनल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लेकिन अपनी कौमी ज़बान को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो हमारे सिस्टम में ये ख़राबी रही है कि जो भी कौमी चीज़ होती है उसको डिग्रेड किया जाता है, चाहे वो कौमी ज़ुबान हो, चाहे वो कौमी लिबास हो, चाहे वो कौमी खेल हो, कोई चीज़ हो, जो चीज़ हमारी कौमी है उसको डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है। और हमारे तलीमी निज़ाम में ये सबसे बड़ी खामी है कि उन्होंने शुरू से लेकर एंड तक अब तक अपनी कौमी ज़ुबान को अहमियत नहीं दी। और कौमी ज़ुबान में से अल्लामा इकबाल के कलाम को उस तरीके से अहमियत नहीं दी कि जिस तरीके से देनी चाहिए थी। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फरमाते हैं कि क्या इश्क एक ज़िंदगी मुख्तार का, क्या इश्क एक ज़िंदगी मुख्तार का, क्या इश्क एक पायदार से नापायदार का, वो इश्क जिसकी शमा बुझा दे अजल की फूंक, वो इश्क जिसकी शमा बुझा दे अजल की फूंक, उसमें मज़ा नहीं तपशो इंतज़ार का। मेरी बसात क्या है, मेरी बसात क्या है तबो ताबे यक नफ्स, मेरी बसात क्या है तबो ताबे यक नफ्स, शोला से बेमहल है उलझना शरार का। कर पहले मुझको ज़िंदगी जावदा अता, कर पहले मुझको ज़िंदगी जावदा अता, फिर ज़ौक़ो शौक़ देख दिले बेकरार का। कांटा वो दे जिसकी खटक लाजवाल हो, कांटा वो दे जिसकी खटक लाजवाल हो, यारा वो दर्द जिसकी कसक लाजवाल हो। उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल हो तो आप 24 घंटे कमेंट्स सेक्शन में कॉल के ज़रिए डायरेक्ट कॉल करें, व्हाट्सएप पे कॉल करें, कोई भी सवाल हो तो वो बिला झिझक आप पूछें। मेरी ये ड्यूटी है कि अल्लामा इकबाल के कलाम को आसान तरीके से अवामुन्नास के सामने पेश किया जाए और आपको पता चले कि किस तरीके से उनकी तालीमात है और वो कहना क्या चाहते हैं और वो कौन से प्रेशर ग्रुप्स हैं जिन्होंने अल्लामा इकबाल के कलाम को आगे नहीं आने दिया। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि उनका जितना भी कलाम है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो उर्दू में है चाहे फ़ारसी में, वो आवाम के सामने आसान तरीके से पेश करूँगा। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।